वो आपको अभी आज ही बता रहे हैं कि क्या चल रहा था। और मैं इसे छोटा और सरल रखूंगा, छोटा और प्यारा। मेरे पास कोई खबर नहीं है। अगर आपको खबर चाहिए तो बैक ऑफिस में जाएं और वहां चेक करें। आज हर 3-4 दिन में पोस्ट कर रहे हैं। लगता है चीजें दिलचस्प हो रही हैं, लेकिन कौन जानता है। मैं उन चीजों के बारे में बात नहीं करना चाहता जिनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। वैसे मुझे जो करना अच्छा लगता है वह है ऐसा कोई कंटेंट देना जिससे लोग चीजों के बारे में सोचे। बस इतना ही। तो चलिए आज की बात करते हैं। मैं सोच रहा था, और ये बात मेरे लिए भी लागू होती है। याद रखिए, जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं आपसे ऐसे नहीं बोल रहा जैसे मैं कोई विशेषज्ञ हूं या मैं सब कुछ सही करता हूं, क्योंकि मैं नहीं करता। मैं हमेशा गलतियां करता रहता हूं। लेकिन मानसिकता और मानसिक विकास ये बहुत बड़ी बात है। रोज पढ़ें किताबें, लेख, ऑडियो बुक्स जो आपको प्रेरित करें और शिक्षित करें। मैं अच्छा पाठक नहीं हूं। मैं कभी भी नहीं था। मुझे नहीं पता क्या हुआ। मैं सबसे अच्छा वर्तनी लिखने वाला नहीं हूं। मैं कोई शब्द लिख सकता हूं, लेकिन मुझे पता है कि वह गलत है। लेकिन हमेशा यह नहीं पता होता कि उसे कैसे सही करूं। लेकिन मुझे पता है कि अगर मैंने उसे गलत लिखा है। मैं बहुत सारा ऑडियो सुनता हूं। मैं बहुत सारे वीडियो देखता हूं और मैं हर दिन कुछ नया सीखता हूं। मैं एआई से बहुत आकर्षित हूं। मुझे एआई बहुत पसंद है। तो ये काफी अच्छा है। मुझे पसंद है कि ये कहाँ जा रहा है। मुझे पसंद है कि इसके साथ क्या हो रहा है। अब जाहिर है लोग घबरा जाते हैं क्योंकि बुरी चीजें हो सकती हैं। लेकिन अगर कोई भी चीज गलत हाथों में चली जाए तो बुरी चीजें हो सकती हैं। आभार प्रकट करने का अभ्यास करें। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। मैं उन्हें लिखता नहीं हूं, लेकिन मैं जरूर सोचता हूं कि मैं किसके लिए आभारी हूं। मैं आभारी हूं उन सभी प्रार्थनाओं के लिए जो मुझे मिली, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं मर जाऊंगा। मैं आभारी हूं कि मुझे ऐसे व्यवसाय में अवसर मिला जहां शायद ज्यादा कौशल की जरूरत नहीं है। अगर कुछ भी सीखा है तो वह यह है कि मुझे दुनिया भर के लोगों से मिलने का मौका मिला। कुछ पागलपन भरी चीजें चल रही हैं। कभी कभी मुझे पता नहीं होता कि क्या हो रहा है, लेकिन ये ठीक है। मैं खुद को जानता हूं। मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं और बस आगे बढ़ते रहना है और जितना अच्छा कर सकते हैं करना है। मैंने कभी ये दावा नहीं किया कि मुझे सब कुछ आता है। मैं बस लोगों की मदद करने की कोशिश करता हूं। यही मैं हूं। मैं हमेशा से ऐसा ही रहा हूं। खैर, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। जानिए आपको क्या चाहिए, उसे छोटे छोटे कदमों में बांट लें। मैंने ये बहुत बार किया है, खासकर जब मैं काम पर था। मैं सोचता था मुझे लीड मैन बनना है, मुझे सुपरवाइजर बनना है, मुझे डिपार्टमेंट हेड बनना है, मुझे, आप जानते हैं। और इसी तरह मैं कंपनी में आगे बढ़ा। सिर्फ इसके बारे में सोचा ही नहीं, उसे लिख भी लिया और उसे पाने का तरीका ढूंढना पड़ा। मुझे इसके लिए मेहनत करनी पड़ी। नकारात्मक विचारों को चुनौती दें, उन्हें सशक्त विश्वासों से बदलें। अब मैं हाल ही में बहुत सारी नकारात्मक बातें सुन रहा हूं और इससे मुझे दुख होता है, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या है, मुझे नहीं पता क्या वजह है, लेकिन मैं इसके लिए कुछ कर नहीं सकता। मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। काश मैं कर पाता। लेकिन मैं इतना जानता हूं, आगे बढ़ते रहो। चीजें सामने आ जाएंगी। मैं यहां मदद करने के लिए हूं। मुझे ये कंपनी बहुत पसंद है। मुझे श्री माफारा बहुत पसंद है। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। वो मुझसे मिलने आए थे। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। मेरा परिवार उन्हें बहुत पसंद करता है। लेकिन चलो बस आगे बढ़ते रहे। चलो बस आगे बढ़ते रहे। सफलता की कल्पना करो। हर दिन 5 मिनट अपने आदर्श जीवन की कल्पना करने में बिताओ। मैं ये बहुत करता हूं क्योंकि अभी अभी मुझे अपनी सारी दवाइयां, सब्सक्रिप्शन दवाइयां लेनी पड़ी और वे कुछ $100 की थी। अविश्वसनीय। मेरा मतलब है जैसे कि ये काफी नहीं है। चाहे कुछ भी हो, मेरा मतलब है वे किसी न किसी तरह से आपसे वसूल ही लेते हैं। लेकिन मैं आगे बढ़ता रहता हूं। मैं और क्या कह सकता हूं। मुझे अपने बेटे से और दूसरे लोगों से मदद मिलती है और मैं इसकी सराहना करता हूं। और जब जब मेरी जिंदगी में चीजें बदलेंगी तो मैं नहीं भूलूंगा कि किसने किसने मेरी मदद की थी। और मैं चाहता हूं कि मेरे पास इतना हो कि मैं बहुत बहुत लोगों की मदद कर सकूं। मैं पैसे का भूखा नहीं हूं। मैं कभी था ही नहीं। मैं टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनता हूं। शायद मैं चाहे जो भी करूं या जितना भी कमा लूं, हमेशा टी शर्ट और शॉर्ट्स ही पहनूंगा।
लेकिन मुझे अपनी सेहत, अपने परिवार पर ध्यान देना है और मैं उन चीजों के बारे में नहीं सोच सकता जो मुझे पता ही नहीं है। खैर, आप सभी को प्यार और आगे बढ़ते रहो। सोचो कि तुम कहाँ होना चाहते हो, ये काफी अच्छा है। सोचो कि तुम्हारी आदर्श जिंदगी क्या है। मुझे लगता है ये बहुत ताकतवर है। और कुछ नया सीखो। तुम कोई कोर्स कर सकते हो, तुम पॉडकास्ट सुन सकते हो, तुम ट्यूटोरियल्स देख सकते हो। हर दिन मैं देखता हूं कि एआई से जुड़ी खबरों में क्या है। हर एक दिन, शनिवार और रविवार को नहीं, क्योंकि उन दिनों ज्यादा कुछ आता नहीं, लेकिन सोमवार से शुक्रवार तक। और ये वाकई दिलचस्प है। और मुझे ये सच में पसंद है। तो ये वे चीजें हैं जो तुम कर सकते हो। और फिर कल मैं और अधिक भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर ध्यान दूंगा। शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें तो मैं वह उदाहरण हूं कि क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं इस पर काम कर रहा हूं। मैंने वजन तो कम किया, लेकिन मैं फिटनेस से बाहर हो गया और ये बेवकूफी थी। मैंने हर एक सेकंड इस कुर्सी पर बैठकर पर्दे के पीछे काम किया, कंप्यूटर के साथ। तुम जानते हो, जो कुछ भी चल रहा था उसे संभालने और प्रेरित करने की कोशिश की। और वैसे भी मैं गंदा हूं। अरे ये वाकई बहुत बहुत जरूरी है जो उन्होंने यहाँ लिखा है। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था। इसके बाद मुझे लगता है, या मुझे नहीं पता, दूसरा या तीसरा संदेश है कि ऐश माफारा अब आपको अपनी कहानी, अपनी यात्रा बताना शुरू कर रहे हैं और मुझे ये बहुत पसंद है। उन्होंने कहा, अगर आप जानते कि पर्दे के पीछे वास्तव में क्या हो रहा था, और यही सच है, आप में से कोई भी वास्तव में नहीं जानता। वह उन लड़ाइयों में उतरते हैं जिन्हें ज्यादातर लोगों ने कभी नहीं देखा। कानूनी तूफान, टूटा हुआ विश्वास और हर उस चीज को पटरी से उतारने की सोची समझी कोशिशें जो हमने बनाई हैं। सबसे ऊंचे स्तर पर वित्तीय दुरुपयोग हुआ, गबन हुआ, तोड़फोड़ की गई। सभी संपत्तियां और संसाधन संघर्ष में थे। यहां तक कि हमारी तकनीक, डाटाबेस और कोर्ट पर भी सीधे हमले हुए। वह आपको अभी आज ही बता रहे हैं कि क्या चल रहा था। कुछ बातें वह पहले नहीं कह सकते थे क्योंकि कानूनी मुद्दे थे। ठीक है, पर्दे के पीछे जो आप लोग नहीं देखते वह अदालतों में रहे हैं, वह वकीलों के साथ बैठकों में रहे हैं, इन सब चीजों के लिए लड़ते रहे हैं। किसके लिए? हमारे लिए, इस व्यवसाय के लिए, क्योंकि वह इसमें विश्वास करते हैं। मुझे यह बात बहुत पसंद आई कि उन्होंने कहा, हमने सहन किया क्योंकि हर मोड़, हर झटके के बावजूद हमारा लक्ष्य स्पष्ट रहा। इस मिशन के प्रति, हमारे साझा सपने के प्रति, एक दूसरे के प्रति और आपके प्रति हमारी प्रतिबद्धता कभी डगमगाई नहीं। मुझे यह बात बहुत पसंद आई कि वह चले गए। सबसे अच्छे दृश्य अभी आना बाकी है, वह हमें और भी बताएंगे। लोग मुझे तरह तरह की अजीब बातें भेज रहे हैं। क्या ये सच है? क्या ये सच है? और मैंने कहा, अगर ऐश ने नहीं कहा है तो वह सच नहीं है। हमारे नामों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज सुबह लोग, अरे जॉन और बिल के शानदार वीडियो, और कह रहे हैं, क्या यही कंपनी का नाम है? अरे नई दिशा? नहीं, वे बस ये बता रहे हैं कि ऐश ने कहा है कि हम एक नई दिशा में जा रहे हैं। तो इससे भ्रमित मत होइए। कोई भी, और मेरा मतलब है कोई भी, असली नाम, आने वाले नए नाम को नहीं जानता। सिर्फ ऑफर से पूछे, कोई नहीं जानता। मुझे नहीं पता, और जानते हैं क्या, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि यह बड़ा होने वाला है और अच्छा भी। मुझे लगता है समय आ गया है। और मैं सुबह में और कभी कभी रात में सूजी, मैक्रे और जूली से काफी बात करता हूं। और कुछ दिन पहले सूजी ने मुझसे कहा, क्रिस, हमें एफ शब्द वापस लाना है। और जानते हो मैं किस एफ शब्द की बात कर रहा हूं? मजा। हम चाहते हैं कि यह सबके लिए मजेदार हो। एक बार फिर यह संदेश हमें बता रहा है कि उसने क्या झेला। ना कि तुमने, ना मैंने, बल्कि उसने क्या झेला। और मुझे कुछ बताने दो। सच कहूं तो मैं तो बहुत पहले ही छोड़ चुका होता। उसके सबसे भरोसेमंद लोग पीछे हैं, सच कहूं तो हम सब, लेकिन सबसे ज्यादा वह खुद, क्योंकि हम में से कोई अदालतों में जाकर ये सब लड़ाई नहीं लड़ रहा, उसे ही करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन वह हम सबका प्रतिनिधित्व कर रहा है। वह आपको बता रहा है कि मैं हार नहीं मानूंगा। सपना अभी भी जिंदा है। बड़ा सपना देखो। हार मत मानो, हार मत मानो, हार मत मानो। और मैं ये बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, और ये मेरी राय है। आप जब आप इसे पढ़ें तो जैसा चाहे वैसा सोच सकते हैं। उन्होंने कहा, साथ मिलकर हम फिर से सही रास्ते पर लौट रहे हैं और अपने बड़े, साहसी
खूबसूरत साझा सपने की पूर्ति की ओर बढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप उन शुरुआती कुछ शब्दों पर ध्यान दें। साथ मिलकर हम फिर से सही रास्ते पर लौट रहे हैं। दूसरे शब्दों में, मेरी राय में, हम अभी वहां नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हम सही रास्ते पर हैं। ठीक है, वह हम सभी को यह बता रहा है। लोग कहते हैं, क्रिस, इस संदेश का क्या मतलब है? ठीक है, मैं इसे वैसे ही समझाऊंगा जैसा मैं सोचता हूं। मुझे यकीन है रेड, मुझे यकीन है कि सूसी, जूली और बहुत से लोग भी इसे समझाएंगे। और मैं कहता हूं, उन सभी की बात सुनो, उन सभी की बात सुनो, क्योंकि मेरी राय है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप समझें कि आपकी सभी राय मायने रखती है और महत्वपूर्ण है। शायद इस लाइव के बाद मुझे बहुत सारे संदेश मिलेंगे कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, मैं आपको इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे खुद पढ़ें। लेकिन अगर हम मजा करना शुरू नहीं करते, अगर ऐश मुफारा ने यह सब झेला है और फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, तो आप जानते हैं कि वह क्यों मुस्कुरा रहे हैं, है ना? क्या आप सच में समझते हैं कि वह क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्योंकि जो उन्होंने किया है आप अभी तक नहीं जानते। मैं भी अभी तक नहीं जानता। विंक विंक, मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता। मैं तो बस मजाक कर रहा हूं, मुझे कुछ भी नहीं पता। ऐश, मुझे कुछ मत बताओ। लेकिन जो वो मुझे बस कहते हैं वो है, उत्साहित रहो क्रिस, चीजें जितनी दिखती हैं उससे कहीं बड़ी है। जो चीजें पर्दे के पीछे हैं, जिनके लिए वे लड़ रहे हैं, वे सुलझाई जा रही हैं और वह हर दिन लड़ाई करते हैं। उस संदेश में उन्होंने महत्वपूर्ण बातें छोड़ी और मैं पूरी बात पढ़ना नहीं चाहता। और मैंने इस बारे में सोचा। उसने एक हिस्सा लिखा, आसमान साफ हो रहे हैं। आज सुबह जब मैं अपनी साइकिल चला रहा था, तो ये सच में पहला बुरा दिन था जो हमें मिला, जहां सिर्फ बादल ही बादल थे। यार, मौसम ठंडा है, असल में अच्छा लग रहा है। और मैं साइकिल चला रहा हूं और देख रहा हूं मेरा सूरज कहाँ है। मुझे सूरज बहुत पसंद है जब मैं साइकिल चलाता हूं। और मैं सोच रहा हूं, मैं बादलों के बीच से गुजर रहा हूं, लेकिन सूरज आ रहा है। मैं बादलों के बीच से साइकिल चला रहा हूं, मैं तूफान के बीच से गुजर रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि साफ आसमान जरूर आएगा। ये कुछ ऐसा ही है। बहुत लोग कहते हैं, क्रिस, तुमने आरवी क्यों खरीदी? और मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि क्यों। और ये बात फिर से अर्श मुफारा पर आ जाएगी। मैं घमंड नहीं कर रहा। मैंने जेट प्लेन में सफर किया है, पूरी दुनिया में नहीं, लेकिन दुनिया के कुछ हिस्सों में। और मैं हमेशा नीचे देखता हूं। मुझे हमेशा खिड़की वाली सीट चाहिए होती है। मुझे नीचे देखना ही होता है। मैं किसके ऊपर से उड़ रहा हूं? नीचे। आखिर क्या है जो मैं मिस कर रहा हूं? ठीक है, अब जब मैंने आरवी ली तो मैंने इसके बारे में सोचा। मैंने सोचा, अब मैं कुछ भी मिस नहीं करना चाहता। मैं हर जगह खुद गाड़ी चलाकर जाना चाहता हूं, उड़कर नहीं जाना चाहता, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं उड़ रहा हूं तो मैं बहुत कुछ मिस कर रहा हूं। यही काम अशबफारा कर रहे हैं। वो हमें अभी अपने देखे और किए हुए हर चीज के सफर पर ले जा रहे हैं। मुझे अभी मैसेज करो। मेरा मतलब है, सुनो, अगर तुम इस संदेश को लेकर उत्साहित नहीं हो, और देखो, वे आगे बढ़ रहे हैं, वे आगे बढ़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं, अशबफारा इस समय जबरदस्त फॉर्म में है। वो लगातार, ये एक हफ्ते में दूसरा संदेश है। मुझे नहीं पता वो कितने संदेश भेजने वाले हैं। मैं ये जरूर कहता हूं, जिसे किसी ने अलग तरीके से कहने की कोशिश की थी, हाँ, अपने बैक ऑफिस को देखो। हमें कभी नहीं पता चलता कि वो वहां कब कुछ नया डाल देंगे। तुम जानते हो, अगला 06 है। मैंने सोचा था कि मैं 5 बजे लाइव जाऊंगा, क्योंकि यही संदेश था। ओह, 5 बजे खबर है, तो फिर 5 बजे लाइव क्यों ना जाया जाए? ठीक है, लेकिन बात यह है कि अर्श नहीं चाहते कि हम कुछ भी मिस करें। वो चाहते हैं कि हम लगातार देखें। रुको जरा, मुझे लगता है कोई है। खैर, वो चाहते हैं कि हम कुछ भी मिस ना करें। ये पूरी यात्रा जो उन्होंने बहुत लंबे समय तक तय की है, मैंने 5 साल, कुछ लोगों ने 8-9 साल, कुछ ने 3 या 2 साल, वो चाहते हैं कि आप समझें कि उन्होंने क्या झेला। और सच में यही वो आपको बता रहे हैं। मैंने कहा था वो शुरू करने वाले हैं। हर बार थोड़ा थोड़ा करके कहानी समझाना शुरू करेंगे। वो आपको अभी अच्छाई, बुराई और कड़वी सच्चाई सब कुछ बता रहे हैं। वो आपको वो बातें बता रहे हैं जो आप नहीं जानते थे। उन्होंने बैक ऑफिस में जो शब्द लिखे हैं वो बहुत ताकतवर हैं, खासकर उन भरोसेमंद लोगों के बारे में जिन्होंने उनके साथ क्या किया। ठीक है, खुद से ये सवाल पूछो, क्या आप वो सब झेलना चाहेंगे? क्या आप वो सब झेलना चाहेंगे? अपने लिए नहीं, बल्कि, और वो इसे इस तरह से देखते हैं, मेरे कंधों पर पूरी दुनिया का बोझ है। मेरे साथ वे सभी लोग हैं जो मुझ पर विश्वास करते हैं। मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता। मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता है कि मैं सही हूं। मैं साबित कर दूंगा कि मैं सही हूं। खैर, ये तो छोटा और प्यारा था, है ना?
वैसे अगर आपके पास कभी कोई सुझाव हो जो आप जानना चाहते हैं या जिसके बारे में सुनना चाहते हैं, जाहिर है कि बिजनेस में आगे क्या होने वाला है उसके अलावा वो तो कोई नहीं जानता, ये सब बैक ऑफिस में ही रहेगा। लेकिन बाकी किसी भी चीज के लिए मुझे ईमेल करें tompassivenation@gmail.com पर, या आप कमेंट भी छोड़ सकते हैं, मैं सभी टिप्पणियां देखता हूं। अगले दिन मैं यह देखने के लिए उनकी जांच करता हूं कि लोग क्या कह रहे हैं। खैर, आप सभी को प्यार और यहां आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा।